पुराने वक्त की बात है। हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया था। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि ज़्यादातर लोग नए घर में जाकर खुश होते हैं। घर भी बेइंतहा खूबसूरत, जो भी देखता उसकी बेहद तारीफ करता था। ये उस इलाके का सबसे हसीन और जमील घर था। हम लोग इंतहाई खुश थे कि ये इतना हसीन और जमील घर हमें इतने कम पैसों में कैसे मिल गया। हम लोगों ने सारा सामान शिफ्ट किया और खुशी खुशी इस घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास होना शुरू हुआ कि इस घर में हमारे साथ साथ अजीब वाक़यात होने लगे। कभी ऐसा महसूस होता जैसे किचन में हम सबके सोने के बाद कोई काम कर रहा, कभी आसपास से घुंघरू की आवाज़ आने लगती। इस सूरत हाल से हम लोग परेशान होना शुरू हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर सोचा बराबर में जो आंटी रहती हैं उनसे मालूमात की जाए, तो पता चला इस घर में एक बरगद का दरख्त था जो घर के मालिक ने घर बनवाने के लिए कटवा दिया था, क्योंकि वो घर को अच्छा बनाना चाहते थे, घर की तामीर नए सिरे से कराना चाहते थे। वो दरख्त दरअसल इसमें रुकावट पैदा कर रहा था। फिर जैसे ही दरख्त कटवाया तो बड़े ख़तरनाक मामलात हो गए। देखते ही देखते उनकी बीवी और बच्चे दोनों ही मर गए। वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने अपने घर एक बरूकर को बेच दिया और भाग गए। ये समझो कि अपनी जान बचाई थी। पड़ोसन ने ये सब बातें बताई। पड़ोसन से ये सब जानकर हम लोग इंतहाई परेशान हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन आंटी ने कहा कि अगर आप पहले मालूम करते तो हम आपको पहले ही बता देते। और भी बहुत से लोग आए थे आपसे पहले इस घर में, लेकिन कोई भी इस घर में 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सका। सब यही कहते हैं कि घर में कुछ अजीब अजीब हादसात और वाक़यात होते हैं और महसूस होता है आपके साथ कोई चल रहा है, कोई काम कर रहा है, आपके पीछे पीछे कोई आ रहा। लाइट जला दो, वो अपने बंद हो जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। वो मखलूक़ात आपको इस घर से निकालने के लिए कभी बीमार कर देती हैं, कभी घर से पैसे गायब हो जाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए। हमने सारा जिक्र अपने वालिद साहब से किया। उन्हें यकीन नहीं आया और मजाक समझ के हंसने लगे। कहने लगे, वो औरत ऐसे ही कह रही होगी, हो सकता है वो खुद इस घर में आना चाह रही हो। लेकिन हमें जो एहसास हो रहे थे वो क्या था और वो क्यों हो रहे थे, लेकिन ये बात हमारे वालिद साहब समझने को तैयार न थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वालिद साहब जुम्मे के रोज़ नहा धोकर फल खरीदे जा रहे थे। अचानक से सड़क के दरमियान में ऐसा महसूस हुआ कि 2 हाथ ज़मीन से निकले और इनके पाँव पकड़ लिए। वो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देख रहे थे। फिर घबराकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि आंखें बंद करने के सिवा कोई हल न था। वो मखलूक उनके पाँव छोड़ने को तैयार न थी। और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ लोग जमा हो गए। उन्हें अल्लाह के एक नेक बंदे ने अस्पताल पहुँचाया। फिर घर फ़ोन आया कि आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर अम्मी का बुरा हाल हो गया। मैंने जल्दी से मामू को फ़ोन किया और सारी बात मामू को बता दी। फ़ौरन अम्मी को लेकर अस्पताल पहुँचे। अब्बू के बारे में अस्पताल में मालूम किया। डॉक्टर ने बताया इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं। अम्मी और मामू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर जल्दी से मामू जान अम्मी के साथ अब्बू को घर ले आए। इसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि अब वो जैसे ही थोड़े से बेहतर हो जाएंगे वो घर को औने पौने बेचकर निकल जाएंगे। जान बची सो लाखों पाए वाला मामला करना चाह रहे थे। लिहाजा जैसे ही अब्बू की थोड़ी हालत बेहतर हुई, उन्होंने बरोकर से बात की और इसने घर दिखाना शुरू किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फ़ौरन घर पसंद आ गया और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब भी आप कोई मकान किराए पर ले रहे हों या ख़रीद रहे हों तो इसके बारे में मालूमात ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। हमारे चैनल फन किट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।